हेलो चैंपियंस, वेलकम टू सस्सी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज हम परसेंटेज का लेक्चर नंबर 10 करने वाले हैं। ठीक है, आज भी हम इलेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस आपको देखिए दिखाऊंगा कि कैलकुलेशन कितना डिफिकल्ट पूछ सकता है, उसको कैसे टैकल करेंगे। अब जैसे ये सवाल देखिए, फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि 85% लोगों ने क्या किया, वोट कास्ट किया। अगर मैं 100 मान लेता हूं, ठीक है, इसका 85% कितना हो जाएगा, 85 यूनिट। इतने लोगों ने वोट कास्ट किया। अब इसमें 4% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। 4% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो यहां पे कुछ वैलिड वोट आएगा। फिर उसका 85% ये दिया हुआ है, देख रहे हैं। तो यहां पे क्या है, परसेंटेज बहुत डिफिकल्ट है। परसेंटेज क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। अगर परसेंटेज डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, 85%, 4%, 85%, तीनों परसेंटेज ऐसा है जिसका फ्रैक्शन बहुत डिफिकल्ट बनेगा, है ना। उस केस में आप इस मेथड से मत जाना। किस मेथड से, ट्री डायग्राम से, है ना। तो जो दूसरा अप्रोच जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, इसी के लिए बचा के रखा था, आज उसके बारे में सीखेंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे बहुत आसानी से। डिफरेंट नहीं है, तरीका वही है, वो भी इसी तरीके से बनेगा, है ना। तरीका वही है, बस थोड़ा सा उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, ताकि मेरा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, देखिएगा। टोटल वोट सपोज कीजिए हमने मान लिया x, है ना। वोटिंग कास्ट जो होगा, टोटल वोटिंग कास्ट कितना मान लिया हमने, x। ठीक है, अब लैंग्वेज को बस पढ़ते जाइए। 85% वोट कास्ट हुआ, है ना। टोटल x था, उसका 85% कास्ट हुआ। तो 85 कितना होता भाई, अब चाहे तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, 17/20। 85 का मतलब कितना हो गया, 17/20। ये वोट कास्ट हुआ। इसमें से 4% इनवैलिड हो गया। आप बताइए, अगर इसका जो कास्ट हुआ, ये पूरा कास्ट हो गया, इसका 4%, ये मेरा पूरा कास्ट वोट आ गया, इसका 4% इनवैलिड हो गया, तो इसका कितना परसेंट बच गया, 96%। कितना बच गया, 96%। और 96% को लिख सकते हैं 24/25। 24/25 लिख दिया। ये कौन सा वोट हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका वोट हो गया वैलिड वोट। ये क्या हो गया आपका, वैलिड वोट। मैंने कल आपको चार्ट बना के दिया था। एक्स क्या हो गया, वोटिंग कास्ट, सॉरी एक्स क्या हो गया, टोटल वोट। एक क्या हो गया, टोटल इनरोल्ड वोट। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, टोटल इनरोल्ड वोट, है ना। वोटिंग इनरोल्ड मतलब इतने लोगों का नाम है, ये वोटिंग लिस्ट है ना। इससे अच्छा क्या लिख दीजिए, वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में कितने लोग हैं भाई, एक्स लोग हैं, है ना। एक्स लोगों का 85%, कितना, 85% जो है वो क्या हुआ, वोट कास्ट हुआ। तो 85% कितना हो गया, 17/20। तो x का 17/20, ये क्या हो गया, वोटिंग कास्ट। ये क्या हो गया, वोटिंग कास्ट। ये क्या हो गया, वोटिंग कास्ट, है ना। इतना कास्ट हुआ, और जो वोटिंग कास्ट हुआ उसमें 4% इनवैलिड हो गया, है ना। आराम से समझिएगा, 4% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। अब 4% इनवैलिड हो गया, तो कितना वैलिड हुआ भाई, जितना कास्ट हुआ उसका 96% वैलिड हुआ। 96 को क्या लिख सकते हैं, 24/25। अब ये जो टोटल आपको दिख रहा है, ये जो टोटल है वो क्या हो गया, वैलिड वोट हो गया। यहां से यहां तक पूरा ये क्या हो गया, यहां से यहां तक पूरा क्या हो गया, ये हो गया वैलिड वोट हो गया। ये हो गया वैलिड वोट। अब इस वैलिड वोट का, ये जो पूरा वैलिड वोट है, इसका 85% वो क्या दिया हुआ, 6936। पढ़िए क्या दिखा है, अ कैंडिडेट गॉट 6936 वोट मिला है कैंडिडेट को। वो किसके बराबर है, विच वर 85% ऑफ द वैलिड वोट, है ना। इस वैलिड वोट के 85% मतलब कितना, 17/20 के बराबर है। इसकी वैल्यू कितनी है, 6936। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक लाइन में पूरा डायग्राम बन जाएगा, एक लाइन में ही पूरा क्वेश्चन आपका रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। ये काम कब करना है, मैं फिर से बता रहा हूं, जब परसेंटेज काफी लेंदी हो, 4%, 2%, 3%, इस तरह के अगर सवाल दिए हो, तो उस केस में हम ये लॉजिक लगाएंगे, ताकि कैलकुलेशन से थोड़ा सा हम बचेंगे। वहां पे क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, 4% निकालना, है ना, 85% निकालना। ओके, तो इस तरह के सवालों को हम इस तरीके से टैकल करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या करना, बस सिंप्लीफाई कर दीजिए फटाफट, है ना। यहाँ पे 17 आ रहा था, डिफरेंटली 17 से 1 कटेगा, नहीं तो फिर क्या आएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। 17 चौक 68, 0, और ये कितना जाएगा, 17 8 136, कितना, 408। फिर 17 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, नहीं कटेगा तो फिर फ्रैक्शन आ जाएगा 17
17 दूनी 34 और ये 17 चौक 68, 24 आ गया। 24 से 24 कट गया, कितना गया देखिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 25 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा 10,000, कितना आ गया 10,000। इट मीन्स टोटल वोट जो इनरोल्ड हुआ है ना वो कितना था 10,000 था। कितना था 10,000 था, है ना। इसमें क्या होता है ना कि अगर कैलकुलेशन बहुत लेंदी भी है तो चीजें दिखती है कि हाँ हमें इसको कैंसिल आउट करना है, हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब परसेंटेज बहुत लेंदी हो, है ना, उसका फ्रैक्शन अगर डिफिकल्ट बन रहा है तो फिर आप ये अप्रोच भी लगा सकते हैं, है ना। इससे चीजें काफी आसान हो जाएगी। ओके, आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ के ना उसको एनालाइज कर सकते हैं, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कीजिए, फिर आप ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि हाँ कौन सा तरीका यहाँ पे बेहतर रहेगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट, out of which 600 votes declared invalid, and the winner got 75% of the valid vote and he won by 1500 votes। देखिए हमें परसेंटेज बहुत इजी है, आराम से हम चार्ट बनाएंगे और देखिएगा कितनी आसानी से चीजें सॉल्व हो जाएगी। देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वोट कितना मान लेंगे, यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे 100x मानेंगे। क्यों मानेंगे, अभी आपको चीजें समझ में आएगी, कि 100x क्यों मान रहे, 100 क्यों नहीं। देखिएगा कुछ नया नहीं है, मैं सोचिए कि मैं कुछ अलग अप्रोच अपना रहा हूँ, सेम अप्रोच है। एक्स क्यों माना अभी समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्या बोला, 20% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट, 20% ने वोट कास्ट नहीं किया। तो कितना लोगों ने कास्ट किया 80%, मतलब कितना हो गया 80x, इतना लोगों ने वोट कास्ट किया। अब आगे का जो डेटा है ना, देखिए क्या दिया, आउट ऑफ विच 600 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यहाँ परसेंटेज नहीं दिया है। इस चीज को समझिएगा कि हाँ 10% वोट इनवैलिड हो गया या 15% इनवैलिड हो गया, 600 वोट इनवैलिड हो गया। मतलब ये जो वोट पड़ा ये क्या हो गया, वोट कास्ट ना, वोट पोल्ड या कास्ट जो हम बोलते थे, कास्ट ये क्या था इनरोल्ड, ये क्या था वोटिंग लिस्ट, ये वोटिंग लिस्ट थी, ये पोल्ड हुआ। इसमें से 600 इनवैलिड हो गया तो क्या लिखना पड़ेगा 80x माइनस 600, इसलिए हमने x माना है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अगर 80 मानते तो क्या करना पड़ता, 80 माइनस 600, कंफ्यूजन होता फिर ये, है ना, क्योंकि दोनों डेटा अलग है। ये क्या 600 क्या है एक्चुअल डेटा है, ये 80 क्या है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है, ये यूनिट है। ये क्या है, ये यूनिट है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे x कर दिया, है ना 80x, ताकि अब कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि 600 क्या है एक्चुअल डेटा है ना। तो 80x यहाँ परसेंटेज तो दिया नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वैलिड वोट। ये क्या हो गया मेरा वैलिड वोट, ये क्या हो गया वैलिड वोट। वैलिड वोट कितना पड़ा 80x माइनस 600। बस अब क्या बोला देखिए कि एंड द विनर गॉट 75% ऑफ वैलिड वोट एंड ही वोन बाय 1500 वोट्स। कितना मिला उसको 1500 वोट, मतलब उसको 75%, इसका 75% किसको मिल गया, विनर को। मान लेते हैं ए विनर है, तो दूसरे को कितना मिलेगा भाई 25% मिलेगा बी को, है ना। और इन दोनों का जो डिफरेंस है देखिए 1500 वोट से जीता है, 1500 वोट जीता, मतलब इन दोनों का अंतर कितना रहा 1500, इन दोनों का अंतर कितना रहा 1500, ऐसे सोच सकते हैं, है ना। इन दोनों का अंतर कितना रहा 1500, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ से सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूँ। अब देखिएगा कई लोग क्या करेंगे, लेंदी अप्रोच क्या करेंगे कि हाँ भाई चलो 25% निकालते हैं, तो इसका 25% निकाल लेंगे, ज्यादा इजी है निकालना। 25% कितना होता है 1/4, अगर इसका आप 1/4 करेंगे तो कितना होगा 80x का 1/4 कितना हो जाएगा 20x, माइनस 600 का 1/4 कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150। तो ये हो गया बी को, अगर बी को ये मिला है तो ए को कितना मिलेगा, 80 में से 20x चला गया, कितना बच गया 60x, 150 में से 600 में से 150 चला गया, कितना हो गया माइनस 450। ये हो गया ए को, ये हो गया बी को, दोनों का ऐड करके देख लीजिए, इतना आना चाहिए, ये टोटल वैलिड वोट आना चाहिए, ठीक है ना। अब दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा, तो 600x 60x माइनस 450 और 20x माइनस 150, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना आएगा, तो 60 माइनस 20 कितना आ जाएगा 40x, माइनस 450, ये माइनस माइनस प्लस 150 कितना हो जाएगा माइनस 300, इक्वल टू कितना हो गया 1500, कितना हो गया 1500। तो 4x का वैल्यू कितना हो गया भाई 15 3 1800, है ना। हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट, 100x की वैल्यू निकालिए, क्या निकालिए 100x की वैल्यू निकालिए। अब 100x अगर निकालना तो क्या करेंगे भाई, 4x को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 हो जाएगा,
इसको 25 से मल्टीप्लाई करिए, 25 से कितना हो जाएगा 200, 2510 कितना हो जाएगा 2520 कितना हो जाएगा 45, कितना आ गया देखिए 4500, कितना आ गया 4500, है ना। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, है ना। तो और बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं इसको, है ना, बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। ओके हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 40x एक्चुअली, सॉरी यहाँ पे कितना 40x हाँ, कितना 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना 2.5 से करेंगे कितना जाएगा 4500। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कैलकुलेशन का, है ना, लेकिन मैं ये तरीका सजेस्ट आपको नहीं करूंगा, ये बहुत लेंदी है ना। क्या इसमें बेस्ट अप्रोच लगा सकते हैं वो देखिएगा, बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है वो सिखा रहा हूं, देखिएगा क्या करेंगे हम इसमें, ध्यान से देखिएगा इधर। अब इसको देखिए, ये जो डिफरेंस दिया हुआ कितना दिया हुआ 1500 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1500 दिया हुआ, ठीक है। तो 75% ए को मिला, बी को मिला कितना 25%, तो परसेंटेज में दोनों का डिफरेंस कितना है 50%, परसेंटेज में दोनों का डिफरेंस कितना है 50%, और इस 50% की वैल्यू कितनी दी हुई है 1500, कितनी दी है 1500। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो 100% है मेरा कितना है 80x माइनस 600, इस 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000, कितनी हो जाएगी 3000। ये सर नो आप खुद सोचिए, 50% की वैल्यू कितनी है 1500, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000, और 100% है मेरा कितना 80x माइनस 600। तो यहाँ से 80x का वैल्यू डायरेक्ट कितना जाएगा बताइए 3600, कितना जाएगा 3600, कितना जाएगा 3600। अब चाहे तो 1x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना, जो आपकी मर्जी उसकी निकाल सकते हैं। यहाँ से 80x की वैल्यू 3600 हो गया, आप 100x की वैल्यू निकालेंगे कितना जाएगा 4500, कितना जाएगा 4500। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच, हमें इस तरीके से करना है ना कि पहले हम 25% निकालें, फिर माइनस करके 75% निकालें, फिर दोनों का डिफरेंस करें और फिर हम x का वैल्यू निकालें, है ना। इतना नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, है ना। तो कैलकुलेशन बहुत स्मार्टली करना है, और वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, उसका कोई और मैजिक नहीं है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि नहीं मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकता हूँ, तो और 10 सेकंड बचाया जा सकता है ना, उस तरीके से और 10 सेकंड बचाया जा सकता है। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 10% जो है वोटर्स क्या हो गया डिडंट कास्ट वोट, 2500 वोट क्या हो गया डिक्लेयर्ड इनवैलिड। देखिए यहाँ पर क्या दिया एक्चुअल डेटा दिया है, परसेंटेज में नहीं दिया, क्या दिया एक्चुअल डेटा दिया है, ठीक है ना। एंड द विनर गॉट 55% ऑफ वैलिड वोट, 55% किसका मिला भाई वैलिड वोट का मिला, कोई बात नहीं, ठीक है। और वो कितने से इलेक्शन जीत गया 2000 वोट से इलेक्शन जीत गया। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने लास्ट में किया, है ना। टोटल वोट कितना मान लेंगे भाई, टोटल वोट हम मान लेते हैं 100x है, ठीक है। अगर टोटल 100x वोट है ना, तो 10% वोटिंग नहीं हुई, मतलब कितना वोट हुआ भाई 90x, है ना। ये क्या था वोटिंग लिस्ट था, ये वोटिंग लिस्ट हो गया। ये क्या हो गया वोटिंग पोल्ड, ये हो गया वोटिंग पोल्ड, ठीक है। और इसमें से कितना वोट इनवैलिड हो गया 2500, मतलब कितना वैलिड हुआ 90x माइनस 2500। ये वो वोट है जो वैलिड हो गया, क्या हो गया वैलिड वोट, ये हो गया वैलिड वोट, है ना। अब देखिए, अब ये वैलिड वोट है, ये 2 लोगों में बटेगा ए और बी में, ठीक है। ए को कितना मिला भाई 55% मान लेते हैं, ए विनर है, ए को कितना मिला 55%, इसको मिला 55%, तो इसको कितना मिलेगा 45%, है ना। इसको कितना मिलेगा 45%, क्योंकि टोटल वोट कितना होता है 100% होता है, 100% वैलिड वोट, जो भी वोट है जो वैलिड है इसको हमने क्या मान लिया 100%, है ना, क्योंकि इसी पे 2% में बांटा है। अब वैलिड का 55% मिला ए को जो जीता है, तो बी को कितना मिलेगा 45%, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट है ना, 2 ही कैंडिडेट है ना टोटल, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ वो 2000 दिया हुआ, देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2000। अब खुद सोचिए कि ये जो 2000 डिफरेंस है वो किसकी वैल्यू है, क्या ये 10% की वैल्यू नहीं है? क्यों अब बोलेंगे क्यों 10% है? तो देखिए एक को मिला 55, दूसरे को मिला 45, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना का परसेंटेज है 10%। 10% की वैल्यू हो गई 2000, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20000। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20000, सीधी सी बात है। तो 100% है कितना भाई 90x माइनस 2500, 90x माइनस 2500, ये किसके बराबर है
20,000 के बराबर। किसके बराबर है? 20,000 के बराबर। तो कोई आपसे पूछ दे तो बताइए 90x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? तो 90x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22,500। ये जो 90x आया वो कौन सा वोट है? ये देखिए वैलिड वोट आ गया। टोटल वैलिड वोट कितना आ गया भाई? 20,000। क्योंकि 90x माइनस 2500 क्या था मेरा? वैलिड वोट। वैलिड वोट कितना आ गया? 20,000। 90x मेरा क्या है? वोटिंग पोल्ड। कितना वोट पोल्ड हुआ? 22,500। एक एक डेटा सब कुछ निकलता जाएगा, कुछ भी पूछ दे। सपोज इस सवाल में पूछ देता कितने वोट पोल्ड हुए ये बताइए, वो भी आंसर आ गया। कितने वोट वैलिड है वो बताइए, ये भी आ गया। कितना पोल्ड हुआ ये भी आ गया। लेकिन बोला कि नहीं लिस्ट में कितना है ये बताइए। कोई बात नहीं भाई, लिस्ट में कितना है? 100x है ना। लिस्ट में कितना है? 100x। तो देखिए 100x निकालेंगे कई तरीके, आप डायरेक्ट कर दो है ना। 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? तो एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22,500 है ना। चाहे तो पहले एक जीरो पहले ही कैंसिल कर दो है ना। एक जीरो क्या करो? पहले ही कैंसिल कर दो। तो 9x की वैल्यू आ गई। 9x की वैल्यू आ गई। तो एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? डिवाइड बाई 9। ये एक x की वैल्यू हो गई। 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? तो इंटू 100 कर देंगे। अब ये काम तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए तो ऐसा नहीं कि पहले x निकालेंगे फिर 100 निकालेंगे, नहीं, ये काम तो कर ही सकते हैं। अब 5 और 9 डिजिट का सम 9 आ रहा है, मतलब 9 से ये कैंसिल होगा। 9 दूनी 18, 9 5 45, कितना क्या देखिए? 25,000। कितना आ गया? 25,000। मतलब कितना वोट जो है आपका इनरोल्ड हुआ? 25,000। कितना इनरोल्ड हुआ है? 25,000। तो इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिए है ना, उसको एकदम दिमाग में उतार लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कोई मुश्किल आने वाली नहीं है ना। मैं हर क्वेश्चंस को आपको इतना इजी तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा आपके सामने कि चीजें काफी आसान लगेगी। लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा है ना। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर चीजें मुश्किल लगेगी है ना। तो कैलकुलेशन करने का भी तरीका मैंने बता दिया कि यहाँ पे आने के बाद कैलकुलेशन कैसे करना वो भी सिखा दिया आपको। ये नहीं कि हम पहले 45% निकाल रहे हैं फिर 55% निकाल रहे हैं है ना, और फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं, काफी लेंदी हो जाएगा ना, काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। In an election between two candidates, and defeated candidate secured 42% of the valid vote. जो हारा है उसको 42% मिला है, किसके? वैलिड वोट के। ठीक है, एंड लॉस्ट इलेक्शन बाई 7,68,400 है ना। इतने वोट से वो हार गया। सोच लीजिए इतने वोट से क्या हो गया? वो हार गया है ना। 7,68,400 वोट से क्या हो गया? वो हार गया। ओके, if 82,560 votes were declared invalid and 20% people didn't cast their vote, है ना, then the invalid votes were what percentage of the votes which people didn't cast? अब देखिए डेटा रिशफल करके देती है ना। क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, डेटा रिशफल करके दे दिया और ऐसा वो करेगा, 100% वो ऐसा करेगा है ना। वो परेशान करेगा है ना, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है ना, आपको परेशान नहीं होना। सीधी सी बात है कि क्या बोला कि पीपल डिडंट कास्ट, मतलब टोटल का कितना परसेंट कास्ट नहीं किया? 20%। तो सीधी सी बात है कि टोटल का 20% निकालना है ना। टोटल का क्या करना है? 20% निकालना है। ठीक है, और क्या करना है देखिए कि देन द इनवैलिड वोट्स है ना। इनवैलिड वोट कितना दिया हुआ? वो भी देखिए दिया हुआ 82,560। तो टोटल का 20% निकाल देंगे और देख लेंगे कि 82,560 उसका कितना परसेंट है। वही सवाल में पूछा है ना। ये जो इनवैलिड वोट है 82,560, वो जो वोटिंग कास्ट नहीं हुई उसके रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है, उसके रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिएगा टोटल वोट कितना मान लिया हमने? 100x। ठीक है, 20% वोट कास्ट नहीं हुआ तो कितना कास्ट हुआ भाई? 80x कास्ट हुआ। ठीक है, 82,000 कितना वोट इसमें इनवैलिड हो गया? 80x में से 82,560 वोट जो है क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। तो ये क्या हो गया? मेरा वैलिड वोट आ गया। ये मेरा क्या हो गया? वैलिड वोट। ठीक है, अब ये दो पार्ट में बटा, एक को मिला 42% हारने वाले को, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? 58%। दोनों के बीच का अंतर कितना? 16% है ना। और इस 16% की वैल्यू दी हुई है ना, 16% की वैल्यू दी हुई है। कितना दी हुई देखिए? 16% की वैल्यू दी हुई है 768,400
ये दिया हुआ 16% की वैल्यू। हमें क्या निकाला, 100% की वैल्यू निकाली। 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, 16 कर दूं क्या, 1% की वैल्यू आ गई है ना, इंटू 100 कर दें क्या, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, 100% की। तो थोड़ा सा स्टेप को हमें स्किप करना ही पड़ेगा। ओके, ये 100% की वैल्यू आ गई, और 100% क्या है भाई, 80x माइनस 82,560। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कैंसिल करके देखिए, 16 से 16 चौक 64, 12 16 8 हो जाएगा, 0 16 दूनी 32 और 16 पचे 80, कितना आ गया देखिए 48025। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दिस। ये जो वोट आया, ये क्या आ गया, ये टोटल वैलिड वोट आ गया, टोटल वैलिड वोट आ गया। तो यहाँ से 80x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4885060 है ना। ये क्या आ गया, 80x की वैल्यू आ गई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वोट डिडंट कास्ट, कितना कास्ट नहीं हुआ भाई, 20x वोट कास्ट नहीं हुआ, तो हमें 20x की वैल्यू चाहिए। तो 20x की वैल्यू कैसे मिलेगी आप खुद बताइए, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 20x की वैल्यू कितना होगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1 4 दूनी 8 4 दूनी 8 1 4 दूनी 8 है ना, तो 2 0 कितना होगा, 4 6 24। एक और वापस देख ले रहे हैं कि मिस्टेक तो नहीं हुआ, 4 से डिवाइड करना है, तो 1 4 दूनी 8 4 दूनी 8, फिर 4 से करेंगे 1 मतलब 1 0 4 दूनी 8 2 हाँ 2 6 कितना होगा, 4 6 24 2 0 कितना आ जाएगा है ना। अब देखिएगा, ये मेरा आ गया वोट डिडंट कास्ट है ना, नोट कास्ट आ गया, नोट कास्ट कितना आ गया 12,21,265, और इनवैलिड कितना दिया हुआ 82,560। इसका परसेंटेज पूछा है, क्या पूछा देखिए, परसेंटेज पूछा है ना, इधर का डेटा थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, देखिएगा क्या पूछा, इन दोनों का परसेंटेज है ना, मतलब 82,560 डिवाइड बाई 12,21,265, इसका परसेंटेज पूछा। अब खुद देखिए, अब देखिए इस तरह का डेटा आपको ये पता है कि काफी लेंदी हो जाएगा अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, तो डेटा थोड़ा सा जो दिया है अलग अलग दिया है, गैप है, तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। आप खुद सोचिए 12,21,000 है ना, कितना 12,21,000 है, अगर मैं इसका 10% भी निकालूं तो कितना आएगा, लगभग 1,22,000 ना, अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो लगभग कितना जाएगा 26.5 इतना आएगा, मतलब 1,22,000 के आसपास आएगा। 10% की बात करूं तो है ना, इसका 10% कितना आएगा, लगभग 1,22,000 के आसपास आएगा है ना। लेकिन हमें तो पूछा है 82,000, बताओ कितना परसेंट है, मतलब ये 10 से काफी कम होगा, मतलब 12.9 और 10.6, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है ना। आप खुद सोच के देखिए कि इसका 10% कितना है, 1,22,000 है ना, तो 9.8% कितना होगा, ये भी लगभग 1,20,000 नहीं तो 1,10,000 के आसपास तो होगा ही, कम से कम होगा कि नहीं, सोच के देखिए है ना। लेकिन 82,000 पूछा है, 82,000 पूछा है, मतलब ये 10% से काफी कम होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 6.8। तो देखिए क्वेश्चन जो कई बार आता है, लेंदी सवाल आता है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको लूपहोल दिखेगा, लूपहोल दिखेगा कहने का मतलब कमी दिखेगा, उसी कमियों को हमको पकड़ना है कि उसमें उस क्वेश्चन में क्या कमी है, उसको हमको उस पर हमको अटैक करना है ना। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 1,22,000 है भाई है ना, 12,21,000, इसका 10% भी अगर मैं निकालूं तो 1,22,000 के आसपास आ रहा है, जो कि 82,000 से काफी ज्यादा है, 40,000 ज्यादा है, थोड़ा मोड़ा ज्यादा नहीं है। मतलब ये जो 82,000 है वो 10% से काफी कम होने वाला है, 10% के आसपास तो नहीं आएगा है ना। तो 9.8 10% के आसपास है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। एक ही ऑप्शन बच गया क्या, 6.8। सो 6.8% इज द करेक्ट आंसर। अगर आप निकालेंगे तो ये लगभग कितना आएगा, 6.8 आएगा है ना। अगर किसी को करना है कैलकुलेशन कि नहीं मुझे थोड़ा सा और डिटेल में जाना है, तो फिर आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब देख रहे हैं कि चीजें लेंदी होगी, और उसके बाद ही आपको अप्रोक्सीमेशन तो लगाना ही पड़ेगा बीच में, पूरा सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे आप, पॉसिबल ही नहीं है, काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यही सब चीजें हमें सीखना है। मैंने पहले भी बोला आपको कि लॉजिक में ट्रिक नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट में ट्रिक नहीं लगाना है, जो भी ट्रिक लगाना है आपको वो आपको कैलकुलेशन में लगाना है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, है ना। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 20% वोटर्स डिडंट वोट, 120 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, एंड द विनर गॉट 41%
वोट्स ऑफ द वोटिंग लिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि ये डेटा कहीं से भी दे सकता है। अभी तक क्या दे रहा था बार बार, 41% या 50% ऑफ वैलिड वोट दे रहा था, अभी क्या दे दिया, नहीं, जो विनर है उसको 41% मिला, किसका, टोटल वोटिंग लिस्ट का, एंड वोन बाई 200 वोट। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर अपन चार्ट बनाएंगे, ट्री डायग्राम बनाएंगे, कोई मुश्किल आने वाली नहीं है। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होगा। 100x टोटल वोट मान लिया हमने, कितना 100x, ठीक है, 100x हो गया टोटल वोट। 20% वोट नहीं दिए, है ना, मतलब कितना वोट पोल्ड हुआ, 80x पोल्ड हुआ। ये हो गया वोटिंग लिस्ट, ये आ गई वोटिंग लिस्ट, ये हो गया वोटिंग पोल्ड, है ना, 80x वोटिंग पोल्ड हुआ। लेकिन क्या जो पोल्ड हुआ पूरा का पूरा वैलिड हो गया, नहीं, इसमें कुछ इनवैलिड हुआ। कितना इनवैलिड हुआ, 120 वोट, मतलब वैलिड कितना हुआ भाई, 80x माइनस 120, ये हो गया वैलिड, ये हो गया वैलिड वोट, ये हो गया वैलिड वोट। ये वोट वो है जो वैलिड हुआ है, क्या हो गया, वैलिड हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि ये जो वैलिड वोट है दो पार्ट में बटेगा, सीधी सी बात है भाई, दो पार्ट में बटेगा, ए और बी। तो मान लीजिए ए जीता, उसको कितना मिला है, 41% मिला, लेकिन किसका, इसका 41 नहीं मिला है, इसका 41% मिला है। तो आप खुद बताइए कि 100x का 41% कितना हो जाएगा, 41x। मजा आ जाएगा। ये लैंग्वेज जो है ना, ये मतलब बेस्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे, जहां पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ये मेरा वैलिड वोट है, ये मेरा वैलिड वोट है, ठीक है, वैलिड वोट, ठीक है। इसको कितना मिला, एक को मिला 41%, लेकिन किसका, वैलिड वोट का नहीं, टोटल का। टोटल कितना था, 100x का 41% कितना हो जाएगा, 41x, मतलब 41x इसके हिस्से में चला गया। मेरे पास टोटल वैलिड वोट है कितना, 80x माइनस 120, ये वो वोट है जो काउंट हुए हैं। इसमें से 41x कहां चला गया, ए के पास। देख रहे हैं लैंग्वेज कैसे ट्विस्ट कर रहा है, डेटा देने का तरीका कैसे बदल रहा है, आपको घबराना नहीं। मेरे पास इतना वोट अवेलेबल है, इतना वोट मेरे पास था, इसमें से 41x चला गया किसके पास, ए के पास चला गया। तो बी के पास कितना बचा, बी के पास कितना जाएगा, इसमें से 41x घटा दीजिए, कितना जाएगा बी के पास बताइए। टोटल में से 41x घटा दीजिए, कितना जाएगा, 39x माइनस 120। ये किसके पास आ गया, बी के पास। अब इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए कितना आएगा, 80x माइनस 120 आना चाहिए, नहीं आ रहा मतलब कैलकुलेशन कहीं पे रॉन्ग, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ए को आ गया, ये बी का आ गया, टोटल कितना आ रहा देखिए, 80x माइनस 120, है ना। तो ए का वोट देने का तरीका बदल दिया, ए का वोट देने का तरीका यहां से यहां रिलेट कर दिया, है ना। इस चीज को समझिए आप बस, और कुछ अलग नहीं, है ना। इसको इसका डेटा देने का तरीका बदल दिया, 41x इसको मिला, सीधा सीधा वो नहीं बोल रहा है ना, 41x इसको मिल गया भाई, टोटल वोट तो इतना ही वैलिड हुआ है, काउंट तो वैलिड वोट ही होता है ना। तो 80x माइनस 120 में से 41x चला गया, तो कितना बच गया भाई बी के पास, 39x माइनस 120, ये बी को मिल गया। टोटल ऐड करेंगे इतना आना चाहिए। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 200। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, देखिए 200। दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा भाई, ये जीता तो इसके पास ज्यादा होगा, इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो कितना आएगा, 2x माइनस माइनस प्लस 120, कितना जाएगा, ये 200 के बराबर हो जाएगा। तो 2x कितना आ जाएगा भाई, 320 के बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160। x की वैल्यू कितनी होगी, 160। हमें क्या पूछा है, वोटिंग लिस्ट बताइए, मतलब 100x की वैल्यू बताइए। तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी देखिए, 1600 आ रहा है क्या, है ना। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो रहा है, इसलिए ऑप्शन आंसर नहीं दे रहा है। ये 120 क्या होगा दे जाएगा, तो माइनस होगा ना, ये एक सेकंड, ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 2x की वैल्यू 80, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, है ना। तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000, कितना हो जाएगा, 4000, है ना। 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000, ठीक है। तो इस तरह के तरीके से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसको बहुत आसान बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट हुए हैं, 10% वोट जो है वो नहीं दिए, ठीक है ना। 300 वोट क्या हो गया, डिक्लेयर इनवैलिड, ठीक है। टोटल कितना मान लिया, 100x वोट है, 10% क्या हो गया, वोट नहीं दिए। कितने लोग वोट पोल्ड किए हैं,
90x, टोटल वोट कितनी है, वोटिंग लिस्ट कितनी है 100x, ठीक है। तो जो वोट पुल्ड हुआ 90x, इसमें 300 वोट इनवैलिड हो गया, 90x माइनस 300, 300 वोट हटा दीजिए, ये क्या हो गया, वैलिड वोट हो गया, ये क्या हो गया अपना वैलिड वोट, ठीक है, इतना वोट वैलिड है। आगे बढ़ते हैं, क्या करा, विनर गॉट 60% वोट्स ऑफ द वोटिंग लिस्ट। फिर से देखिए सवाल में क्या दिया है ना, यहाँ पे वैलिड वोट से नहीं दिया है, क्या दिया है, वोटिंग लिस्ट। तो दो कैंडिडेट मान लेते हैं, ए और बी, मान लेते हैं ए विनर है, तो ए को कितना परसेंट वोट मिला है, 60% वोट ऑफ द वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट कितना है 100x, 100x का 60% कितना हो जाएगा 60x, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि ए का वोट देने का डेटा जो है वो अलग तरीके से दे रहा है, यहां से रिलेट कर रहा है, ठीक है। बट टोटल वोट तो वैलिड कितना, इतना ही है, उसमें 60x चला गया ए को, तो बी को कितना बच गया 60, इसमें से 60x माइनस कर दीजिए, कितना बच गया 30x माइनस 300, ये किसको मिल गया, बी को। दोनों को ऐड करके देख लीजिए, वेरीफाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है 90x माइनस 300। अब ए और बी दोनों का आ गया। क्या कह रहा है कि वोन बाई 900 वोट्स, कितने वोट से जीत गया, ये 900 वोट से जीत गया, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 900। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आ जाएगा 60 माइनस 30 कितना आ जाएगा 30x माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 300 इज इक्वल टू 900, है ना। तो 30x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, कितनी हो जाएगी 600। पूछा क्या है, वोटिंग लिस्ट का वैल्यू बताइए, वोटिंग लिस्ट मतलब 100x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 20, कितना आ गया 20, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई देखिए 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, है ना, कितनी हो जाएगी 2000। सो 2000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या कर रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 15% ऑफ द टोटल वोट्स डिडंट कास्ट देयर वोट एंड 100 वोट गॉट डिस्क्वालिफाइड, मतलब इनवैलिड, सेम चीज है। द कैंडिडेट हु वोन द इलेक्शन वोन इट बाय सिक्योरिंग 45% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वोन बाय अ मार्जिन ऑफ 400 वोट्स। ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, ठीक है। टोटल वोटर्स कितना मान लिया हमने 100x, है ना, ये अपनी वोटिंग लिस्ट हो गई, वोटिंग लिस्ट हो गई, उसमें से 15%, सॉरी कितना 15%, है ना, 15%, तो कितना बच गया 85%, 85x हो गया, ये वोटिंग पोल हो गई, है ना। 15% लोगों ने वोट नहीं किया, ये जो वोटिंग पोल्ड हुआ इसमें से 100 वोट क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, मतलब इनवैलिड हो गया। तो 85x माइनस 100, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया वैलिड वोट हो गया, ये मेरा क्या हो गया वैलिड वोट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया वैलिड वोट हो गया। अब क्या कर रहा है, देखिए दो लोगों में डिवाइड हुआ, ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। जो जीता है उसको 45% ऑफ द टोटल वोट कितना है 100, इसका 45 मिला है, मतलब कितना मिला है 45x, ये को कितना वोट मिला है 45x। टोटल वोट है कितना मेरे पास, वैलिड कितना हुआ है भाई 85x माइनस 100, तो इसके पास कितना बचेगा बताइए 40x माइनस 100, है ना। वेरीफाई करने के लिए आप दोनों को ऐड करके देख सकते हैं ना, कितना आना चाहिए, इन दोनों का अगर ऐड करें तो वैलिड वोट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 400, क्योंकि 400 के मार्जिन से जीता, मतलब दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं अंतर निकालूं तो कितना 5x प्लस 100 इज इक्वल टू 400, है ना। तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300, है ना। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 100x की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 100x की वैल्यू चाहिए। तो 100x कैसे मिलेगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, 100x हो जाएगा, ये इधर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 दिया 60 कितना हो जाएगा 6000, कितना हो जाएगा 6000। ओके, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा ना, टोटल कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। तो देख रहे हैं 3 क्वेश्चन हमने किए इस डेटा पे, है ना, इससे रिलेटेड कि टोटल का दिया रहेगा, टोटल का दिया रहेगा परसेंटेज, तो कुछ नहीं यहाँ से सीधा इसको रिलेट करके यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल का जो भी है, ठीक है ना। लेकिन वोटिंग तो वैलिड इतना ही है, तो अगर इसमें से 45x इसको चला गया तो इसको कितना बचेगा 40x माइनस 100, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये टॉपिक पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा इलेक्शन वाला। आई होप कि आप गलती नहीं करेंगे, और हर एक प्री एग्जाम में स्पेशली एक सवाल तो निश्चित आएगा इससे, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है
कि इन इलेक्शन ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी पार्टिसिपेटेड 2/5 ओके ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर कांग्रेस एंड रेस्ट प्रॉमिस टू वोट फॉर बीजेपी। ठीक है, मतलब अगर मैं 100x मान लूं टोटल, है ना, तो 40 है ना, 40x किसको प्रॉमिस किया, पार्टिसिपेट इतना वोटर प्रॉमिस टू वोट फॉर कांग्रेस, है ना, कांग्रेस को कितने लोगों ने प्रॉमिस किया 40x। ठीक है, तो बीजेपी को लोग कितने लोगों ने किया 60x, है ना, 100x में से 40x ने प्रॉमिस किया कि वो कांग्रेस को वोट देंगे, 60x ने बोला कि हम बीजेपी को वोट देंगे। ठीक है, ऑन द वोटिंग डे 15% of the voters went back on their promise to vote for Congress। अब यहाँ से सब समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कांग्रेस को जो सपोर्ट करने वाले थे इसमें से 15% ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। वेंट बैक का मतलब क्या होता है, अपना प्रॉमिस तोड़ देना, है ना, पलट जाना बातों से। तो इसका 15% कहाँ चला जाएगा, इसको चला जाएगा कि नहीं। और आगे बढ़ी देखिए 25% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर बीजेपी। इसका तो 15% चला गया बीजेपी के पास, और बीजेपी का 25% कितना चला गया, 25% किसको चला गया, कांग्रेस की तरफ। डेटा देखिए बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब 15% का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा भाई, 40 का 15% कितना होगा भाई, 3/20 होता है, 20 दूनी 40, कितना जाएगा 6। तो यहां से 6x चला गया, 6x इधर चला गया, और इसका 25% कितना आएगा 15x इधर चला गया। अब चीजों को समझिएगा, कांग्रेस को 6x का लॉस हुआ तो 15x का फायदा हुआ, तो ओवरऑल क्या हो गया 9x का फायदा हो गया, मतलब कितना हो गया इसका 49x। इसको देखिए बीजेपी का क्या हुआ, देखिए 60x था, 15 का लॉस हो गया तो कितना बचा 45, लेकिन 6 का फायदा हो गया तो 45 बचा कितना हो गया 51x। ये फाइनल वोटिंग आ गया दोनों का, कांग्रेस को कितना गया 49x, बीजेपी को कितना गया 51x। दोनों को ऐड करके देख लीजिए कितना आ रहा है 100x, मतलब मेरा डेटा सही है ना। तो डेटा को बीच बीच में वेरीफाई करते रहिए, है ना, तो आपको सिक्योरिटी मिलता रहेगा। कितना टोटल देखिए 100x, ये एक्चुअल डेटा आ गया। ये बहुत कंफ्यूज करके ना बस लैंग्वेज को घुमाया है, चाहता तो सीधा सीधा डायरेक्ट भी दे सकता था कि सी को कांग्रेस को कितना मिला 49x, बीजेपी को कितना मिला 51x, बट ऐसा करेगा नहीं, है ना, घुमाएगा, है ना, लैंग्वेज को ट्विस्ट करेगा। आपको ट्विस्ट होना नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहले क्या बोला कि 2/5 कितना होता है, आप खुद सोचिए 2/5 100 अगर टोटल है तो 2/5 कितना होता है 40, है ना, मतलब 40 अगर कांग्रेस को मिला तो बाकी जो बचा किसको जाएगा बीजेपी, क्योंकि दो ही कैंडिडेट है। ठीक है ना, तो 60x बीजेपी को मिलेगा। दूसरी बात क्या बोला कि ऑन द वोटिंग डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर कांग्रेस। जिन्होंने कांग्रेस को बोला था कि वोट देंगे, उसमें 15% लोगों ने अपना फैसला बदल दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि वो कांग्रेस को छोड़ के किसको देने वाले हैं, बीजेपी को देने वाले हैं। तो 40x का 15% कितना आया भाई 6x आया, तो 6x चले गया बीजेपी में। ठीक है, तो बीजेपी को फायदा हो गया, प्लस हो गया ना, ये क्या हो गया बीजेपी को फायदा हो गया 6x का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बीजेपी को बोले थे वोट देने के लिए, उसमें से 25% क्या हो गए पलट गए, वो कांग्रेस की तरफ चले गए। तो 60x देने वाले थे बीजेपी को, इसका 25% कितना था 15x। ये 15x कहां चले गए, कांग्रेस में। तो कांग्रेस को कितना फायदा हो गया 15x का। तो पहले 40x था, 6x चला गया, तो 6x का नुकसान हो गया, तो कितना बच गया भाई 34x बच गया कांग्रेस के पास, 15 बीजेपी में से आ गए, तो 34 + 15 कितना हो गया 49। आप देख सकते हैं, हर तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। बीजेपी के पास 60 थे, 15 चले गए कांग्रेस में, कितना बच गया भाई बीजेपी के पास 45 बच गया, लेकिन 6 कांग्रेस में से भी आ गए, तो 45 से कितना आ गया 51। तो ये 49 और ये 51। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इफ बीजेपी विंस बाई 750। बीजेपी 750 वोट से जीत गई, है ना, मतलब सीधी सी बात है, इन दोनों का डिफरेंस कितना 750, मतलब 2x की वैल्यू कितनी दी हुई है 750। ठीक है, हमसे पूछा क्या है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, मतलब 100x की वैल्यू बताइए। तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा x की वैल्यू 2 3 6 2 7 14 375। x की वैल्यू कितनी आ गई 375 वोट। हमसे पूछा क्या है 100x की वैल्यू पूछा है, 100x की वैल्यू पूछा है, कितना आ जाएगा 100 ऐड कर दीजिए 37,500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 37,500। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। ठीक है, आई होप ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, परसेंटेज का ही अगला टॉपिक करने वाले हैं। अगला टॉपिक नहीं मतलब बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी हम करने वाले। ठीक है, ओके, थैंक यू।